वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब व्यूअर्स ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर आप लोगों की फरमाइश के ऊपर ही वीडियो बना रहा हूँ, तो आपने ये वीडियो को लास्ट तक लाजमी से वॉच कर लेना है। तो मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर पूछा था कि आप किस तरह की वीडियोस एडिटिंग सीखना चाहते हैं, तो ज़्यादातर लोगों ने कहा था कि बिलाल भाई हमें इस तरह की वीडियो सिखा दे, इस तरह की सिखा दे, इस तरह की सिखा दे। वीडियो आपको मैंने सिखा दी है, अगर कोई और सीखना चाहता है वो आप मुझे भेज दें, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी कम्प्लीटली वीडियो बना दूंगा। उसके बाद ज़्यादातर लोगों के वीडियो के नीचे कमेंट आ रहे होते हैं कि बिलाल भाई आप बॉर्डर कैसे क्रिएट करते हैं, इसके ऊपर कम्प्लीटली वीडियो बना दें। मैंने कहा है, आपने कहा है तो मैं क्यों ना बनाऊंगा। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको बॉर्डर के ऊपर ही बनाना सिखाऊंगा। तो आपने करना क्या है, बॉर्डर बनाने के लिए आपको एक ऐप चाहिए। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो वो प्ले करेगी, अगर आपके पास आईफोन है वो वर्क नहीं करेगी। तो उसके लिए आपने एंड्रॉयड के अंदर ऐप को यूज़ करना है। उस ऐप का नाम क्या है, उसका नाम है पिक्सेल ऐप। पिक्सेल ऐप आपको प्ले स्टोर से इजीली मिल जाती है, आपने वहाँ से आके इसको डाउनलोड कर लेने हैं। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने यहाँ से आपके सामने इंटरफेस आ गया है पिक्सेल ऐप का। आपने करना क्या है, तो सबसे पहले ये टेक्स्ट को आपने कर देना है ऊपर से डिलीट। ऊपर आएंगे जहाँ डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है, डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपने अपना किस तरह का आपने अपना बनाना है, बॉर्डर बनाना है, वो आपने सोच लेना है साइज़ क्या बनाना है। तो साइज़ आपने सेलेक्ट करने के लिए आपने जहाँ आ जाना है डुप्लीकेट के ऑप्शन पे, जहाँ क्लिक कर लेना है। उसके बाद जहाँ से इमेज साइज़ ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ क्लिक करेंगे जिस साइज़ के अंदर वीडियो बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से 3:4 वाला साइज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। 3:4 वाला साइज़ आ गया। यहाँ से मैं कर लेता हूँ 4:5 वाला कर लेता हूँ। 4:5 वाला साइज़ आ गया। 9:16 वाला साइज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। 9:16 वाला आ गया। उसके बाद 1:6:9 वाला कर लेता हूँ, तो 1:6:9 वाला आ गया। 1:1 वाला कर लेता हूँ, जैसे कि 1:1 वाला कर लेते हैं तो 1:1 वाला आ गया। उसके बाद काफ़ी आपको साइज़ मिल जाते हैं। आप जिस साइज़ के अंदर भी क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने उसका साइज़ आपने उसकी लिख देनी है, इंशाल्लाह आप उसके अंदर बना लेंगे। तो जहाँ से मैं बनाने वाला हूँ 3:4:3 वाला बनाना चाहता हूँ, तो मैं 4:3 इसका साइज़ को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। साइज़ सेलेक्ट करने के बाद आपने करना क्या है, तो सबसे पहले आपने इसको ट्रांसपेरेंट करना है। नीचे से ट्रांसपेरेंट ये हो जाएगा। उसके बाद आपने ऊपर प्लस के आइकॉन पे आना है, जहाँ शेप के ऑप्शन पे आना है, जहाँ से आपने इसकी शेप को सिलेक्ट करना है। कोई भी शेप आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ से मैंने वाइट इसका बैकग्राउंड कर लिया। आप कोई भी कर लें, आप रेड करें, ब्लैक करें, येलो करें, जो भी करें आपके सामने जहाँ मिल जाता है। मैं वाइट कर लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। इतना काम हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद मैंने करना क्या है, तो उसके बाद मैंने आ जाना है प्लस के आइकॉन पे, शेप के ऑप्शन पे, जहाँ शेप को हमने दोबारा से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जैसे कि मैं यहाँ से इसकी शेप को क्रिएट कर लेता हूँ, ऐसे कर कर शेप बनाने के बाद मैंने इसको करना क्या, नीचे आ जाना है। इसका बैकग्राउंड मैंने ग्रीन कर देना है। ग्रीन करने का क्या मतलब होगा मैं आपको आगे समझाता हूँ। उसके बाद जहाँ ऊपर आ जाएंगे, जहाँ से आपने इसको ऊपर से गोल कर लें, चौरस कर लें, जो भी करें आपकी मर्ज़ी है। जहाँ से मैं इसको थोड़े से कर्व कर देता हूँ इसकी नुकरों को। उसके बाद आपने बॉर्डर वगैरह लगाना चाहें तो बॉर्डर आप नीचे से लगा सकते हैं, ब्लैक लगाएं, वाइट लगाएं, जो भी लगाएं आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ। शेडो वगैरह लगाना चाहें, ब्लर वाली लगाना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी, आप जैसी भी लगाना चाहें। इतना हमारा काम हो गया है कंप्लीट। उसके बाद मैंने करना क्या है, ओके करना है। ओके करने के बाद मैंने आ जाना जहाँ ए के साथ आपको जहाँ ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ आने के बाद इसके रिलेटिव पोजीशन के ऑप्शन पे आके इसको सेंटर में कर लेना कि ये आपका बॉर्डर चारों साइडों से बराबर हो और एक जैसा लगे। जैसा कि ये हो गया है, उसके बाद मैंने करना क्या है, उसके बाद यहाँ ऊपर क्लिक करना है, दोनों को लॉक लगा देना है और जहाँ से मर्ज करना है तो जहाँ ऊपर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मर्ज कर देना है। तो मर्ज करने के बाद ये इतना काम हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद थोड़ा सा आगे आ जाना है। आगे आने के बाद यहाँ मिल जाता है रेज कलर का ऑप्शन, यहाँ क्लिक करेंगे, जहाँ कलर के ऑप्शन पे आ जाएंगे, इनेबल करेंगे, तो जहाँ से आपने यहाँ पेंसिल के ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी आप कलर इसका रिमूव करना चाहते हैं वो आपने रिमूव कर देना है। तो जैसा कि मैंने ग्रीन कर दिया, ग्रीन रिमूव हो गया और जैसे कि आपके सामने ये हमारा एक बॉर्डर क्रिएट हो गया है पीएनजी के अंदर। तो इस तरह से आपने ये इस तरह से बना लेना है। तो ये एक आपको सिंपली बता दिया है। तो हम इसको करते हैं अब डिलीट। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ।
और जहाँ से मैं इसका इमेज साइज़ सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई और 9/16 वाला कर लेता हूँ। ज़्यादातर 9/16 वाला और 3/4 वाला साइज़ ही चलता है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, शेप के ऑप्शन पे आगे शेप आपने अपनी मर्ज़ी की कोई भी सिलेक्ट कर लेनी है और जहाँ से कलर आपने अपनी मर्ज़ी का कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। तो जहाँ ग्रेडियंट के अंदर आगे कलर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कर सकते हैं, जैसा भी करना चाहें तो आपने वो कर लेना है। तो जैसा कि मैं यहाँ से कर लेता हूँ, यहाँ रेड कर लेता हूँ, यहाँ आपको रेड कर लेता हूँ या ग्रीन रेड कर लेता हूँ या येलो कर लेता हूँ। रेड करने के बाद मैंने ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ आपने क्लिक करना है और जहाँ शेप के ऑप्शन पे आके आपने इसको ऐसे ऊपर रखना है ऐसे, और इसको ऐसे कर देना है। इसी तरह से मैंने इसको नीचे ले आना है। नीचे ले आने के बाद ऊपर से आपने इसको कर्व जो भी देनी है आपने दे लेनी है, शेप वगैरह देना चाहें तो जैसे कि मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा इसको नॉर्मली रख देता हूँ ऐसे। उसके बाद जहाँ ग्रेडियंट के ऑप्शन पे आके इसको ग्रेडियंट कोई भी कलर दे सकते हैं, तो आपने इसको ग्रीन ही रहने देना है। उसके बाद स्ट्रोक आपने देनी है आपने अपनी मर्ज़ी की, वाइट दे, जहाँ आप इसके अंदर कलरफुल भी दे सकते हैं। तो जैसे कि मैं इसको साइज थोड़ा सा कम कर देता हूँ और आपको चेक करवाने के लिए बता रहा हूँ। इसको हमने जैसे कि इसको हमने जहाँ से ग्रेडिंग वाली देनी है, या आपको 2 कलर के अंदर आप इसको दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आप जितनी देना चाहें दे सकते हैं। तो मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ 1, जहाँ से इतना कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ वाइट। वाइट करने के बाद इसको हमने खींच लेना है ऐसे। उसके बाद खींचकर इसको वीडियो के नीचे ले आना है। तो इसको मैंने जैसा कि सेंटर में कर लेना, बराबर कर लेना कि चारों साइडों से एक इक्वल हो। उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ से आ जाना है रिलेटिव पोजीशन के ऑप्शन पे, इसके पोजीशन को आपने सेंटर में कर लेना है और उसके बाद इसको दोनों को मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद आपने इसको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको पहले भी बताया, आपने आगे आ जाना है रेज कलर के ऑप्शन पे, जहाँ से कलर आपने जो आपने रेज करना है वो कलर को चूज़ कर लेना है। आपका बैकग्राउंड PNG के अंदर हो गया है। उसके बाद आपने प्लस के आइकॉन पे आना, शेप के ऑप्शन पे आ जाना है। अगर आप जहाँ से कोई भी लगाना चाहते हैं, जैसे कि PNG कोई भी लगाना चाहते हैं, लेवल वगैरह यूज़ करना चाहते हैं या कुछ और यूज़ करना चाहते हैं, तो जहाँ से मैं आपको एक समझाने के लिए, दिखाने के लिए एक ले लेता हूँ, चूज़ कर लेता हूँ और आपको चेक करवाता हूँ। तो जैसे कि मैं जहाँ से एक लेवल जो ऐड कर लूँगा, PNG के अंदर है, मैंने बना कर रखा हुआ है। तो मैं इसको सेंटर में करूँ, ऊपर नीचे करूँ, जैसा भी करूँ आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपने करना क्या है, इसको भी रिलेटिव पोजीशन सेंटर में कर लेनी है। ऊपर नीचे से जिधर रखना चाहें आपने इसको सेंटर में कर लेना है। सेंटर में करने के बाद अगर आपको चाहे कि आपका दिल करे कि आप इसको रेड करना चाहते हैं, तो आपने आ जाना है जहाँ कलर के ऑप्शन पे, जहाँ इनेबल करेंगे तो रेड हो जाएगा, येलो करेंगे पिंक कलर, जो भी करें, ग्रीन करें, ब्लैक करें, वाइट करें, ऑरेंज करें, जो भी करें आप जहाँ से मल्टी कलर के अंदर इसको, जैसे कि आपके सामने जहाँ से ग्रेडियंट के अंदर भी कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं जहाँ से ये ब्लैक और ये वाला कर लेता हूँ, ओके करते हैं। ओके करने के बाद इतना हमारा काम हो गया है कंप्लीट। उसके बाद कोई भी लोग कहते हैं कि इमोजीज कैसे बनाते हैं, आज की वीडियो के अंदर आपको कम्प्लीटली बता दूंगा इमोजीज आपने कैसे बनानी है। जहाँ आपने एक ही ऑप्शन पे आना है, जहाँ से न्यू टेक्स्ट के ऑप्शन पे आके इसको रिमूव करना है। जहाँ से इमोजीज कोई आप बना रहे हैं, लिख लें या जो भी है। तो जैसा कि मैं जहाँ से कोई 2-4 इमोजीज आपको दिखाने के लिए बता देता हूँ, ऐसे बनाता हूँ मैं। इमोजीज भी ओके करनी है, इमोजीज आ गई। और जहाँ आपने एक फ़ॉन्ट के ऑप्शन है, फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे आना है। फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से आईफोन वाला फ़ॉन्ट को चूज़ कर लेना है। तो ये आपकी PNG इमोजीज बन गई। तो इस तरह से जैसे कि आप देख सकते हैं, ऐसे ही आपने अपना कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिखना है वो आपने लिख लेना है। उसके बाद आपने इसको सेव कैसे करना है, तो सेव आप करने के लिए आपने ऊपर सेव के ऑप्शन पे आना है, इमेज के ऑप्शन पे आ जाना है, जहाँ से आपने PNG सेलेक्ट करना है ऊपर से, और नीचे से आपने अल्ट्रा के ऑप्शन पर रख कर इसको सेव कर लेना है। तो ये सेव हो जाएगा। तो जैसे कि मैं इसको प्रोजेक्ट को ख़त्म कर देता हूँ। प्रोजेक्ट ख़त्म करने के बाद यहाँ से मैं 9/16 वाला साइज़ सेलेक्ट करता हूँ और जहाँ से मैं 16 कर लेता हूँ इसको। तो 16 करने के बाद ओके करना है। जैसे कि ये आ गया, टेक्स्ट हमने रिमूव कर देना है। जहाँ से फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पे आ जाता हूँ। तो गैलरी में ऐसे कोई भी वीडियो या फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि कोई भी है तो यही ले लेता हूँ, फ़िलहाल यही पड़ी हुई है। तो उसके बाद जैसे कि जहाँ प्लस के आइकॉन पे आता हूँ, जहाँ से फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पे आ जाना है। जो मैंने अभी क्रिएट किया है बॉर्डर, वो आपके सामने आपको चेक करवा देता हूँ।
कि बॉर्डर हमारा पीएनजी के अंदर तैयार हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा बॉर्डर तैयार हो चुका है। उसके ऊपर आप टेक्स्ट लिखे, किसी भी ऐप के अंदर जाके जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो आई होप आप ये हमारी वीडियो की समझ आ गई होगी। तो अगर मैं आपको अकेला अकेला बॉर्डर बनाना सिखाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वीडियो अभी भी 10 मिनट से ऊपर चली गई है, तो आप लोग वॉच नहीं करते हैं, तो उस वीडियो को बनाने का क्या फ़ायदा अगर आपने वॉच नहीं करनी है। तो ये वीडियो के अंदर मैंने आपको अपना सभी कुछ बता दिया कि मैं ऐसे बनाता हूँ। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।